नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। क्या वास्तव में 20 वर्षों के बाद बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की हो रही है वापसी? जब से लालू प्रसाद यादव ने यह बयान दिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों में बेचैनी है और दोनों पार्टी के आला कमान नेताओं की नींद हराम हो गई है कि आखिर किस बलबूते और किस सहयोग से लालू प्रसाद यादव ने इस तरह का बयान दिया। दरअसल कल लालू प्रसाद यादव से पत्रकारों ने बात करते हुए पूछा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है, सरकार बनाने जा रही है, क्या इसका असर बिहार की राजनीति में भी पड़ेगा? तो लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर कहा, नहीं, बिहार में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी समय दूसरा सवाल पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि बिहार में अपने दम पर सरकार बनाएगी, तो लालू प्रसाद यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, कभी नहीं, वो हमरा रहते भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी, कभी नहीं। लालू प्रसाद यादव ने जिस अंदाज में और जिस कॉन्फिडेंस से इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब सब जान गए हैं और वह बिहार में कभी भी सरकार नहीं बना सकती है, और जब से यह बात लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से कही और जिस कॉन्फिडेंस में लालू जी ने यह बात कहा, तब से अब राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी होने लगी है कि शायद लालू प्रसाद यादव आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी सारी दिशा छा चुके हैं और निश्चित ही 20 वर्ष के बाद बिहार की राजनीति में लालू यादव की अब वापसी होने वाली है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब बिहार के अपने दोनों सहयोगी जदयू और लोजपा रामविलास को एक एक सीट दी थी, और वो भी वैसी जगहों पर जहां बिहारी वोटरों की संख्या अधिक है। उन जगहों पर इन दोनों पार्टियों के कैंडिडेट की हार हुई है, तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर जदयू और भारतीय जनता पार्टी के अन्य सहयोगियों को अपना वोट नहीं देते हैं, या हम यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को अपने सहयोगियों के पक्ष में ट्रांसफर कराने में असमर्थ है। हो सकता है कि बिहार में इसका असर पड़े। इसके पहले चुनाव में बिहार में चिराग मॉडल लाया गया था, शायद इस बार बिहार में चिराग मॉडल का कोई दूसरा वर्जन भी आ सकता है। जैसे कि लोग प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं, तो क्या प्रशांत किशोर इस बार बिहार में जदयू की सिरदर्दी बनेंगे? एक तरफ जदयू के अंदर खाने में कई गुट देखने को मिलता है, जैसे ललन सिंह गुट, संजय झा गुट, नीतीश कुमार गुट, और इन सभी गुटों में आपसी खींचातानी लगा रहता है। क्या इन सबके बीच लालू प्रसाद यादव ने अपनी रास्ता अख्तियार कर ली है? क्या लालू प्रसाद यादव इन सभी खींचातानियों के बीच में अपने लिए एक सत्ता का गलियारा तलाश लिया है, जिसके दम पर वो कह रहे हैं कि हमारे रहते भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भले ही जदयू और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर बिहार की चुनाव लड़ेगी, लेकिन यह गठबंधन चुनाव के बाद टूट सकता है। जिस तरह से अन्य प्रदेशों में, अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाती है, उसी तरह से बिहार में कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन लालटेन चल जाए। हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ कुछ खेल हो और उनकी सीटों की संख्या कम हो जाए, उनके कैंडिडेट उतने नहीं जीते कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। तो वैसी परिस्थिति में हो सकता है कि जदयू में दो फाड़ हो जाए, या जदयू का कुछ एक धड़ा अलग होकर के आरजेडी के साथ चला जाए और आरजेडी की सरकार बन जाए। हालांकि आप सब जानते हैं कि बिहार की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में अंतर है। दिल्ली की राजनीति कुछ और सिद्धांत पर होती है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय समीकरण के आधार पर होती है, और सभी पार्टियों के साथ अपने अपने कुछ जातीय गठबंधन है और जातीय कोर वोटर भी है। बिहार की राजनीति में 2%, 2.5% वोट वाले जातियां भी प्रभावशाली हो जाती हैं और चुनाव के परिणाम को बदलने की क्षमता रखती है। अभी जिस तरह से बिहार की राजनीति में उठापटक लगा हुआ है,
एक विशेष वर्ग के वोटरों का सहयोग समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो कुछ अन्य तरह के वोटरों और जातियों का समर्थन आरजेडी के साथ भी है। हो सकता है ऐसी परिस्थिति में जब बिहार में जातीय समीकरण की बात आने लगे और राजनीतिक परिवर्तन की बात होने लगे, तो वह वोटर जो छोटे छोटे कुछ प्रतिशतों में है और एनडीए के साथ है, हो सकता है कि वो गठबंधन और वो वोटर जब उन्हें ऐसा लगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी खास विशेष वर्ग की राजनीति करने की तरफ अग्रसर हो गई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जा सकते हैं। क्या फिर से बिहार में एक बार कुर्ता के ऊपर गंजी वाला खेल चलेगा? क्या फिर से एक बार बिहार में आरजेडी का वह नारा बुलंद होगा, भैंस चराने वालों, गोईठा बिनने वालों, घोंघा बिनने वालों, सुअर चराने वालों, सब मेरे हो और हम ही आप सबके नेता हैं? क्या लालू प्रसाद यादव एक बार फिर ऐसे जातीय समीकरणों के मसीहा बनेंगे, नेता बनेंगे? जिस तरह से बिहार में लोजपा रामविलास के पार्टी के दो फाड़ हुए हैं और पशुपति पारस और चिराग पासवान अलग अलग खेमे में हो गए हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में जदयू के भी दो फाड़ हो और एक धड़ा आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाने में सहयोग करे। शायद इन्हीं सभी समीकरणों के आधार पर लालू प्रसाद यादव आज इस तरह से पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो कभी सरकार नहीं बनाएगी, वो हमारे रहते। खैर आगे देखिए क्या होता है। चुनाव अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के महीने में हो जाएंगी। कौन कौन से गठबंधन किसके साथ जाते हैं, कौन गठबंधन किसको छोड़कर नया गठबंधन बनाता है, क्या बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की वापसी हो सकती है? क्या बिहार की बागडोर एक बार फिर आरजेडी के हाथ में जा सकता है? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।